झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें दान नहीं करना, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें मंदिर में नहीं देना, भगवान से प्रार्थना करना। और हम रोज भोलेनाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप भी करो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी, किसी माँ की गोद, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। जिस नारी की गोदी खाली रहती है, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उस पुरुष को भी बड़े धक्के खाना पड़ते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत अपशब्द सहन करना पड़ते हैं। एक पत्र में एक माँ ने लिखा, थोड़ा समय लग सकता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जो, आएगा जो, हमारा दुख काटेगा जो। कर्जा मत लो, किसी से उधार नहीं लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है उधार लेकर हमें भगवान शंकर का भजन नहीं करना, उधार लेकर हमें आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, उधार लेकर हमें भगवान शंकर के मंदिर में दान नहीं करना। शिव जी से प्रार्थना करना, भगवान शंकर से कहना कि तू ऐसी कृपा कर दे, तू ऐसी दया कर दे, तू ऐसी करुणा कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरी झोली तो खुशियों से भर दे, तो मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी कृपा तू। और तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है खुश रहने के लिए मौन जरूरी है, खुश रहने के लिए लोन जरूरी नहीं है। लोन लोगे तो खुशी नहीं आने वाली, बल्कि टेंशन ही टेंशन जिंदगी में आएगा। इसलिए प्रयास करना, दूसरे को देखकर अपना जीवन मत जियो कि उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर बंगला है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये चीज़ है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये भरा पड़ा है तो हमारे घर में आना चाहिए। प्रयास करो जैसा मेरे देवादिदेव महादेव ने जो जीवन दिया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है, उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से रखे, जैसे शिव रखे। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले
कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवाधिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार तक पहुंचते हैं। बोल बम का नारा है। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुंचते हैं। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। सूरत। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है।